नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी खबरें जो सिर्फ बताती नहीं सच्चाई को सामने लाती हैं। आइए देखते हैं आज की टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता, इम्फाल और बांग्लादेश तक महसूस हुए झटके। म्यांमार में आए भूकंप के तेज झटकों से कोलकाता, इम्फाल, बांग्लादेश और मेघालय समेत कई इलाकों में दहशत फैल गई। हालांकि अब तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। येशु प्रोफेट बाजिंदर सिंह 2018 रेप केस में दोषी करार, सजा का ऐलान 1 अप्रैल को। पंजाब के विवादित पादरी बाजिंदर सिंह को 2018 के रेप केस में कोर्ट ने दोषी ठहराया है। कई पुराने विवादों में घिरे सिंह की सजा अब 1 अप्रैल को तय होगी। नौकरी का झांसा देकर युवती से रेप, धर्म परिवर्तन और निकाह का दबाव। यूपी में 23 साल का युवक गिरफ्तार। बलिया में 23 वर्षीय आजाद अंसारी पर कॉलेज छात्रा को नशा देकर रेप करने, वीडियो बनाने और जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव डालने का सनसनीखेज मामला दर्ज हुआ है। अरविंद केजरीवाल पर दर्ज हुई एफआईआर, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं पर द्वारका में अवैध पोस्टर बैनर लगाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। मामला अब 18 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुना जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भीषण मुठभेड़, 4 जवान शहीद, 3 आतंकी ढेर। ऑपरेशन सफिया जारी। कठुआ के घने जंगलों में आतंकियों के खिलाफ चले दिन भर के ऑपरेशन में 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 3 आतंकी मारे गए। सुरक्षाबलों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। राज्यसभा की बैठक में हंगामा, विपक्ष सरकार में टकराव। बैक बैठक से चेयरमैन जगदीप धनखड़ वॉकआउट। राज्यसभा में विपक्ष और सरकार के बीच एपिक कार्ड और विधेयकों की समीक्षा जैसे मुद्दों पर तीखी बहस के चलते बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैक की बैठक से चेयरमैन जगदीप धनखड़ बीच में ही बाहर निकल गए। विपक्ष ने समय निर्धारण की मांग पर अड़ गया, वहीं सत्ता पक्ष ने समझौता नहीं किया। ऑक्सफोर्ड में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान हंगामा, प्रदर्शनकारियों से बोली, अगर हिम्मत है तो बंगाल आओ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान वामपंथी छात्रों ने किया विरोध। ममता ने संयम से जवाब देते हुए कहा, दीदी शेरनी है, पकड़ सको तो पकड़ लो। ओडिशा में कांग्रेस प्रदर्शन में हिंसा के पीछे बाहरी तत्वों का हाथ, भक्ताचरण दास का बड़ा आरोप। भक्ताचरण दास ने पुलिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उकसाने और हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा, हिंसा पार्टी के नहीं, बाहरी लोगों के कारण हुई। त्योहारों में सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए पुलिस ने बढ़ाई चौकसी, सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाई। ओडिशा पुलिस ने आगामी त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा कड़ी करते हुए सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए साइबर सेल और ड्रोन का सहारा लिया। बालांगीर विधायक कालिकेश ने बालू खनन माफिया के खिलाफ जांच की मांग की। बालांगीर विधायक कालिकेश नारायण सिंह देव ने खनन अधिकारियों पर छोटे ट्रांसपोर्टरों से अवैध जुर्माना वसूली और बालू की कृत्रिम कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया, साथ ही विभागीय जांच की मांग की। ओडिशा के सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में नया जंगली अदरक प्रजाति का खुलासा। ओडिशा के सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में शोधकर्ताओं ने जिंगीबर जगन्नाथी नामक नई जंगली अदरक की प्रजाति की खोज की, जो जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ओडिशा में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती, मंत्री नित्यानंद गोंड ने किया बड़ा ऐलान। ओडिशा सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की, जो छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगा। ओडिशा सरकार ने मर्जर नीति के तहत बंद स्कूलों को फिर से खोलने का किया ऐलान। ओडिशा सरकार ने मर्जर नीति के तहत बंद किए गए स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। महादुर्नीति आरोप, डर के चलते सूचना फलक तोड़ डाला गया। सरकार की विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत सूचना फलक तोड़ने की घटना सामने आई है। आरोप है कि सरकारी धन का गबन कर 5 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद वृक्ष रोपण परियोजना में कई अधिकारी, ठेकेदार और दलाल मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। म्यांमार में भूकंप का भीषण कहर, 7.7 तीव्रता के झटके, बैंकॉक तक हिली धरती, 20 की मौत, हजारों फंसे। म्यांमार के सागाइंग में 7.7 तीव्रता के भीषण भूकंप ने तबाही मचाई। थाईलैंड, भारत तक महसूस किए गए झटके, मस्जिद हॉस्पिटल ढहने से अब तक 20 लोगों की मौत। पुतिन का ऐलान, जेलेंस्की को हटाओ। यूक्रेन पर दबाव बढ़ा, रूसी सेना को खत्म करो हमले का आदेश।
युद्ध विराम वार्ता में पुतिन ने जेलेंस्की की सरकार को हटाने की मांग की, साथ ही यूक्रेनी सेना को खत्म करने के लिए रूसी फौजों को आदेश दिया। पीएम मोदी ने बेल्जियम के राजा फिलिप से की बातचीत, व्यापार, नवाचार और सस्टेनेबिलिटी में सहयोग बढ़ाने पर जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने बेल्जियम के राजा फिलिप के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। राजकुमारी एस्ट्रिड के नेतृत्व वाले 300 सदस्यीय आर्थिक प्रतिनिधिमंडल की सराहना की। सीएसके के फैंस का थाला पागलपन, रायडू ने कहा, दूसरे बल्लेबाजों को गिरते देखने का बेसब्री से इंतजार। एम्बाती रायडू ने धोनी के प्रति सीएसके फैंस के अति उत्साह पर सवाल उठाते हुए कहा, यह आदत टीम और खेल दोनों के लिए अच्छी नहीं। ट्रंप के टैरिफ युद्ध से बचने को भारत के पास है कोई योजना? चिदंबरम का बड़ा खुलासा, अधिकांश मंत्री अंधेरे में। पी चिदंबरम ने चेतावनी दी कि ट्रंप के टैरिफ युद्ध से निपटने के लिए भारत के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है और अधिकांश मंत्री इस मामले में अनजान हैं। सोने से पहले फोन चलाने की आदत चुरा रही है आपकी नींद। हर हफ्ते 50 मिनट कम सोने से दिमाग पर पड़ रहा बुरा असर। नए शोध में खुलासा, बिस्तर पर जाने से पहले फोन स्क्रॉल करने वाले वयस्क हर हफ्ते 1 घंटे की नींद गंवा रहे हैं और मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन बाधित हो रहा है। तो ये थीं आज की टॉप 20 बड़ी खबरें, सिर्फ प्राइम न्यूज धरनी पर, जहां मिलती है आपको हर खबर की पूरी सच्चाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि देश दुनिया की हर अहम खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। हम फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।